हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस स्टडीकेट चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हाउ कैन आई गेट फुल मार्क्स इन रीजनिंग सेक्शन इन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020। ओके, आज मैं बताने वाला हूँ हम किस प्रकार एसबीआई पीओ में रीजनिंग सेक्शन में 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हैं। गाइस, ये सच है, मार्क्स आ सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मैंने किस प्रकार 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेकर आया, वही चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ मैं। इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई गलत चीज़ें नहीं है। सिर्फ आपको ये जानना पड़ेगा, आपको हर एक टॉपिक पे कमांड बनाना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल है। इवन आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके आंखों के सामने से मिस नहीं होना चाहिए, तभी ये 35 आप ला सकते हो। ओके, देखो, मेरे जो स्कोर कार्ड था, मैं बता देना चाहता हूँ। मेरा जो रीजनिंग में स्कोर था 35 आउट ऑफ 35, मेरा क्वांट में स्कोर था 31.50 और मेरा इंग्लिश में स्कोर था 17। मेरा एट इंग्लिश बहुत एवरेज है मेरा, है ना, अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है उसमें, तो कम मार्क्स आए मेरे। इसमें 25 की समथिंग किए थे मैंने, कुछ रॉन्ग हो गए मेरे। बट हाँ, मेरा लॉजिक में अच्छा स्कोर रहा है, काउंट में अच्छा स्कोर रहा है मेरा, क्योंकि अगर डिफ़िकल्टी बात की जाए तो अच्छा स्कोर है काउंट में भी। और जो कट ऑफ था 68.50 था यहाँ पर। तो आज मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ, मेरी क्या रणनीति रही थी जिसके माध्यम से मैंने एक रीजनिंग सेक्शन में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेकर आया। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, आपको अगर फुल मार्क्स लेकर आना है, टॉप क्लास में आना है, तो आपको है ना हर एक टॉपिक पे कमांड होना चाहिए। तो देखो, आप अगर 35 मार्क्स लेकर आओगे तो इसको दो सेक्शन में डिवाइड करना चाहता हूँ मैं। क्योंकि देखो, पहला सेक्शन यहाँ पर क्या, पजल, जो कि आप सभी जानते हो, एंड सिटिंग। ओके, और सेकंड यहाँ पर मिसलिनियस यहाँ पर है ना, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप जानते हो, अगर आप एसबीआई पीओ देने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स पजल से सेटिंग से मिलने वाले हैं। ये बोलूँ तो मैं, यहाँ पर 4 से 5 सेट मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर मिनिमम। ओके, एंड अगर मिसलिनियस की बात की जाए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इन दोनों को मिलाकर ही आपको 35 मार्क्स आपके आ सकते हैं यहाँ पर। अब बात की जाए सर, पजल सीटिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सिंपल सा फंडा है, जो कि मैं क्या, सारे टीचर बोलते हैं, क्या, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी आप पजल लगाओगे, जितनी आप सीटिंग लगाओगे, उतना ही आपका एक उस पर कमांड अच्छी बनेगी, और आप विद इन ए सेकंड, विद इन ए मिनट आप उस चीज़ों को एनालाइज करके सॉल्व कर पाओगे। ओके, आपको अल्टीमेटली आपको पजल का कंटिन्यू डेली आपको है ना पजल लगाना है, पजल सॉल्व करना है। और साथ साथ में अगर ऐसा करोगे, पजल लगाते रहोगे ना, तो आपके 35 मार्क्स कभी नहीं आ सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कई एग्ज़ाम में अगर पजल करके आता था तो मेरा स्कोर बहुत कम रहते थे उसमें। देन आपको ये एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपको मिसलिनियस पे कमांड करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा टॉप करता है ना, तो वो इस सेक्शन से टॉप करता है। जैसे कि आप जानते हो, अगर 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 कोई पजल है, सीटिंग है, सारे बच्चे ले जाते हैं, उनके लिए भी आसान होता है, आपके लिए भी आसान होता है। और आपको पता है कि एसबीआई पीओ हो या क्लर्क हो, आपको प्रीलिम एग्जामिनेशन में कोई टफ पजल नहीं मिलने वाली है। आपको जस्ट सिंपल पजल मिलेगी, आप देखते से उसको सॉल्व करने लग जाओगे। एंड सेकंड थिंग, आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, आपको मिसलिनियस टॉपिक है उस पर अच्छे से कमांड बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप 35 मार्क्स लाने की जो सोच रहे हो वो नहीं ला पाओगे। क्योंकि एटलीस्ट मेरे बहुत सारे स्कोर कार्ड रहे थे जहाँ पर मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था। पर जी, मैंने ये समझा कि यहाँ पर मिसलिनियस को आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ओके, इसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका ये वैलिड हो पाएगा। तभी आपका जो 35 का ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा, और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। हाँ, और वन थिंग मोर, अगर आपको एस बी आई पी ओ प्रीलिम एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है, या आपको क्वालिफाई करना है, तो किन्हीं दो सब्जेक्ट पर कमांड बनाना पड़ेगा। मेरा सिर्फ काउंट पे और लॉजिक पे अच्छी कमांड है मेरी इंग्लिश पे इतनी अच्छी कमांड नहीं है, बट कर ले जाता हूँ मैं जो भी आता है। तो आपको समझना पड़ेगा, किन्हीं दो सब्जेक्ट को अपना एक बेस्ट पॉइंट बनाओ, एक सॉलिड सब्जेक्ट बनाओ, जिसके माध्यम से आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ओके दोस्तों, आप दो दो सब्जेक्ट पे अच्छे कमांड करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली डेली 4 से 5 पजल लगाना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ प्री की तैयारी करना है, तो ये गलत है। आपको मेंस और प्री दोनों के पजल लगाना है। आप क्या करिए, आप डेली अगर 4 या 5 पजल प्री के लगा रहे हो ना, तो एक पजल ऐसी उठाइए जो मेंस लेवल की हो। तो आपका जो ब्रेन है ना, आपका ब्रेन उतना ही एक्टिवली काम कर पाएगा, और छोटी छोटी चीज़ें उसको जल्दी ऑब्जर्व करके सॉल्व कर पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि प्री की पजल बनाते जाऊँ मैं, तो मेंस में आपको तकलीफ आएगी, ये श्योर है।
अगर आप मेंस की पजल नहीं लगाओगे तो वहाँ पर मेंस की पजल नहीं बन पाएगी, क्योंकि प्री और मेंस में जो पजल का लेवल होता है वो 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि आप जानते हो अल्टीमेटली अगर प्री देने जा रहे हैं तो प्री में जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर 10 से 15 लाख स्टूडेंट होते हैं, और आप मेंस देने जाते हो तो वहाँ पर 10 टाइम होते हैं वैकेंसी के। तो ये बात समझना होगा आपको, राइट। अब देखिए, आपको अगर पजल लगा रहे हो तो पजल के जितने भी टाइप होते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें सर्कल वाली पजल, फर्स्ट सर्कल है यहाँ पर, सर्कल पजल है। एंड सेकंड अगर बात की जाए यहाँ पर लीनियर, ओके, लीनियर फ्लोर पजल है यहाँ पर। एंड यहाँ पर डेज वाली पजल है, यहाँ पर मंथ वाली पजल है, ओके। एंड यहाँ पर डिफरेंट टाइप की पजल और भी पजल्स हैं, बट ये जो पजल है ना, यहाँ पर ये जो पजल है सर्कुलर पजल, एंड यही पजल हमेशा पूछी जाती है, इसके बाहर नहीं आती पजल। ओके, आपको इन्हीं पजलों को अच्छे से कमांड करना है और डेली करना है। अगर आप सोच रहे हो 4 दिन कर लेता हूँ तो ये दिक्कत आएगी, आपको डेली पजल को लेके चलना पड़ेगा। और मिसलिनियस में क्या है, मिसलिनियस में आपको सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो सबका 1 नंबर कटवा देता है। जैसे कि आप जानते हो 1 नंबर क्या है, वो 1 नंबर क्या है, वो जस्ट 1 नंबर वो है, अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप वो 1 मार्क्स होता है वो नहीं कर पाओगे। मतलब आपको वहाँ पर एक रीजनिंग में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बट मैंने किया उसको, तो फाइनली गॉड की मदद से वो सही भी होगा मेरा। तो मुझे लग रहा था गलत हो जाएगा वो, तो बट आपको ये क्वेश्चन है ना, इसलिए मिसलिनियस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आपको कोडिंग है, कोडिंग करना है आपको। एंड उसके बाद में सिलोजिज्म करना है और इनइक्वालिटी करना है, और उसके बाद में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ करना है, एंड अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ करना है आपको, और उसके बाद में चाइनीज़ कोडिंग करना है। दैन उसके बाद में और छोटे छोटे जो 1 वर्ड वाले होते हैं, एक पेयर बनाने वाले क्वेश्चन, सारे कवर करना है आपको। ओके, ये चीज़ें मैंने इतनी बताई, ये सफिशिएंट है। अगर डेली आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ओके, आप पजल लगाओ और ये मिसलिनियस डेली करना है आपको। ओके, और एक 1 थिंग मोर, आपको डेली एटलीस्ट 1 मॉक देना है आपको। देखो, मेरा ये मानना था, जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी, तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे मॉक भी देना है। बैंक एग्ज़ाम में मॉक देने से ही सिलेक्शन होता है, यस ये श्योर है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो आप भूल जाइए कि आपको सिलेक्शन होना है, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम ऐसी है, यहाँ पर टाइम बाउंड है, आपको ओनली 35 मिनट मिलने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको इसके अंदर ही सब कुछ करना होता है। यहाँ पर 35 मिनट मिलने नहीं, सॉरी 35 मिनट नहीं, 20 मिनट मिलने वाले 1 सेक्शन के लिए है। तो आपको ये चीज़ें हैं ना अच्छे से ध्यान रखना है और इसको लेकर चलना है आपको, और आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड फाइनली ये स्ट्रेटजी थी मेरी, जो मैं डेली किया करता था, आपको भी ये चीज़ें करना है। ओके, और 1 थिंग मोर, अगर आप सोच रहे हो कि मैं जितने यूट्यूब पे वीडियो है पजल के और ये पजल के, आप जितने ज़्यादा वीडियो देखोगे ना, तो वो आप इतना अच्छे से इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। आपको जस्ट अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप से करना है वो पजल्स। जितनी आप पजल से लगाओगे, जितने आप खुद करोगे ना, तो आपका अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप होगी यहाँ पर। किसी के बताने या किसी के घंटों घंटों तक लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत सीख जाओगे आप, बट अल्टीमेटली जो एक पोटेंशियल होता है ना, वो अपने आप से डेवलप होता है वो। ओके, अपने आप की स्ट्रेटजी बनाइए आपको कैसे करना है। एंड गाइस, मैं मानता हूँ कि आपको जितनी सारी चीज़ें बताई गई मेरे द्वारा, वो चीज़ें समझ में आई हैं अच्छे से। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और नए हो मेरे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं आने वाले टाइम पे आपको क्वांट और इंग्लिश की दोनों की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, आप कैसे एसबीआई पीओ के लिए तैयार कर सकते हो उसको। पीओ आपका एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है, आपको अच्छे से डेडिकेशन से स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, राइट। तो आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा जो चीज़ें समझाई गई है समझ पाए हो आप अच्छे से। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको चीज़ें अच्छी समझ में आई है तो। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, आपको वो डाउट का मैं रिप्लाई कर पाऊँगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इसको शेयर करना ना भूलें। आप जितने ज़्यादा शेयर करोगे और बच्चों को पता चलेगी चीज़ें, और सपोर्ट कीजिए मुझे, मैं आपके लिए सपोर्ट अच्छी अच्छी कंटेंट लेकर आऊँगा मैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी, एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।